ओम शांति। ये क्लास है दादी प्रकाशमणि जी के मना अमृत वचन। विशेष हेडिंग दादी ने बताया, विश्व कल्याण की सेवा के प्रति अपनी जीवन अर्पित करना भी महान तकदीर है, महान तकदीर है। आप सब पांडव पति के प्यारे पांडव हो, जिन्होंने अपने आप को इस संगम पर एक बाबा की सेवा में बलिहार किया। तो इन संगम की महान घड़ियों में अथक सेवाधारी बन डबल कमाई कर रहे हो। बंधन मुक्त जीवन मुक्त के अतीन्द्रिय सुख का मजा इन घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आप सभी ने अपने दिल तख्त पर एक बाबा को बिठाया है। बाबा भी कहता है, मेरा दिल तख्त तुम बच्चों के लिए। आप सबको बेहद सेवा करने का महान सौभाग्य मिला है। ये बंधन मुक्त समर्पित जीवन भी बहुत बड़ी तकदीर है। आप दे और दे के सभी संबंधों को छोड़ बाबा की अलौकिक सेवा में अपना तन मन धन जीवन सफल कर रहे हो। ये श्वास भी बाबा है, तो संकल्प भी बाबा के हैं। बाबा के सिवाय इन आँखों में दूसरा कोई बसता नहीं। ड्रामानुसार संगम पर बाबा ने शिव शक्तियों को ज्ञान का कलश दे सेवा केंद्रों पर निमित्त रखा, लेकिन आप सबकी ये महान तकदीर है जो आपने अपने आप को विश्व से कल्याण की सेवा में अर्पित किया। ड्रामानुसार आपको ये महान भाग्य मिला। उन प्रवृत्ति वालों को लौकिक बंधनों को निभाते अलौकिक संबंध में आने का पार्ट हजारों बिरले की ही पान का कोई ये लॉटरी मिलती। आप सबको स्पेशल निमंत्रण दे बुलाया है, इसलिए आप लोगों के भाग्य का हम क्या गुण गाएं। आप डबल सेवादारी त्याग तपस्वी हो। दादी ने कहा, बाबा ने आप सबको अपनी छत्र छाया में स्पेशल बुलाया है। विश्व रक्षक ने माया से मुक्त होने की रक्षा करने की राखी पर बुलाया। आप सबको राखी का निमंत्रण मिला। आप सब इस उत्सव को ऐसे ही मान कर जाना जो जीवन भर उसी रक्षा के अंदर सदा रहो। सदा विजय का वरदान लेने आप सब यहाँ पहुँचे हो। राखी है ही विजय का वरदान देने वाली। आप सब इस अलौकिक भट्ठी में आए हो। भट्ठी का अर्थ है अंतर्मुक्ता हो जाना। आप सब यहाँ विशेष 3-4 बातों के लिए आए हो। एक है, आप बेहद सेवा करके आए हो। उन सेवाओं में से परे बाबा आप सभी को अपनी गोद में विश्राम देगा। सेवाएं तो बहुत करते, अब यहाँ आए हो तो बाबा की शीतल छाया में यादों में खो जाना। दूसरा, बाबा की हर मुरली में जो योग का मंत्र आता, उसी योग की बहुत गहरी स्वीट साइलेंस की बहुत सूक्ष्म शक्ति की अनुभूति करना। उसी योग के चार्ट को संपन्न करना। खास योग की अपने में इतनी शक्ति भरकर जाना जो याद की शक्ति सेवा में रहते ऑटोमेटिकली अपनी ओर खींचती रहे। इसके लिए जो भी कोई सूक्ष्म चिंतन हो, परचिंतन हो, दिल के अंदर सूक्ष्म में संस्कार हो, स्वभाव हो, वृत्तियों में कोई विकल्प हो, इसी घड़ी से उसको ऐसे भूल जाओ जैसे वह मेरे थे ही नहीं। आप समझो, इस संसार की नींव से परे, सब संकल्प विकल्पों से परे अंतर्मुक्ता की गुफा में आए हैं। अंतर्मुखी तपस्वी मूर्त बन जाना, यही हमारी
अंतमति सो गति। इसी की हम सबको दरकार है। यही हमारी तपस्या है, याद है जो हमें विक्रमाजीत बनाएगी। इसलिए बस बीती को भूल एक हर कर इतने थोड़े दिनों में जितनी कमाई कर सकते हो, 8 घंटा तो क्या 12-16 घंटे का 12-16 घंटे का चार्ट बनाओ। इसके लिए एकदम आवाज से परे, मनसा संकल्प से भी परे रहना। ऐसे समझो हम बाबा की याद के व्रत में है, मौन में है। ना मुख का बोल, ना मन का बोल, ना आवाज सुनना व आवाज में आना। जब ऐसे अंतर्मुखी हो जाएंगे तो चमकते हुए सितारे दिखाई देंगे, चमकती हुई मूर्त बन जाएंगे। याद की भट्ठी का मजा लेने के लिए कंप्लीट मौन में रहना है। याद के व्रत में रहना, निंद्रा जीत बनना, ज्ञान के मनन चिंतन से योग की शक्तियां भरपूर करनी, हर कदम में शक्ति रूप बनना, सदा अपने सम्मान की स्टेज में स्थित रहना। ऐसा सैंपल इस भट्ठी से बनकर जाओ जो सबको उस सैंपल से सबूत मिले। इस मधुबन भट्ठी से अलौकिक बनकर जाना। इसलिए भट्ठी में आवाज से परे, निगाहों से परे, संकल्पों से परे, वाइब्रेशन वायुमंडल से परे वतनवासी बनकर रहना। क्योंकि जीवन में हंसना खेलना बहलना तो होता ही रहता, परंतु अभी जो बाबा लास्ट स्टेज बार बार कहता वह है ही याद के यात्रा की। इसलिए हमें यादों में समाना है और समाकर शक्ति भर जाना। अच्छा, ओम शांति।